बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको पेप्ज़ाइम टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो एक एंटासिड टैबलेट है जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। पेप्ज़ाइम टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं पेप्ज़ाइम टैबलेट की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 20 टैबलेट होती हैं और एक स्ट्रिप की कीमत 200 रुपये है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं पेप्टाइम टैबलेट की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में सिमिथिकॉन प्लस मिनरल्स होते हैं, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करते हैं और भूख में इजाफा करते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं पेप्ज़ाइम टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और खुराकी। तो पेप्ज़ाइम टैबलेट दिन में एक टैबलेट 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट को खाना खाने से पहले या बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं पेप्ज़ाइम टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं। पेप्ज़ाइम टैबलेट में स्मिथिकॉन प्लस मिनरल्स होते हैं, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करते हैं। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो इस कंडीशन में पेप्ज़ाइम टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है, तो इस कंडीशन में पेप्ज़ाइम टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा खाना खाने के बाद अगर आपको खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो इस कंडीशन में भी पेप्ज़ाइम टैबलेट बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी पेप्ज़ाइम टैबलेट बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है। तो इस कंडीशन में भी पेप्ज़ाइम टैबलेट बहुत ही मुफीद है। डिस्पेप्सिया के लिए भी पेप्ज़ाइम टैबलेट बहुत ही मुफीद है। अगर आपको बदहज़मी है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में भी पेप्ज़ाइम टैबलेट बहुत ही मुफीद है। अफारापन, जब खुराक खाने के बाद हज़म नहीं होती तो अफारापन होता है, तो इस कंडीशन में भी पेप्ज़ाइम टैबलेट बहुत ही मुफीद है। मतली या उल्टी होती है, तो इस कंडीशन में भी पेप्ज़ाइम टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लगती, तो इस कंडीशन में भी पेप्ज़ाइम टैबलेट बहुत ही मुफीद है। पेप्ज़ाइम टैबलेट के इस्तेमाल से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो जाता है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म लगती है और भूख भी अच्छे तरीके से लगती है। इसके अलावा मैदे के अल्सर के लिए भी पेप्ज़ाइम टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लवर हैं, तो स्पाइसी फूड खाने के फ़ौरन बाद पेप्ज़ाइम टैबलेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट, पेप्ज़ाइम टैबलेट हर किस्म की मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं पेप्ज़ाइम टैबलेट के नुकसानात की। तो पेप्ज़ाइम टैबलेट के कोई ख़ास नुकसानात नहीं हैं, मगर ओवरडोज लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं पेप्ज़ाइम टैबलेट के काउंटर इंडिकेशन की। हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग पेप्ज़ाइम टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन पेप्ज़ाइम टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी पेप्ज़ाइम टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको पेप्ज़ाइम टैबलेट का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था पेप्ज़ाइम टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।